नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 00 में। चलिए, मैं हूं रमेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का ये सिद्ध करने वाला प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है ना, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, देखा गया है। ठीक है ना, इसीलिए इसको यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये छोटा एक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि इससे हम लोगों को हल करने के बाद ना बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन फार्मूला अप्लाई होता है, कौन फार्मूला को कैसे चेंज किया जाएगा, तो हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है ना, सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जान पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो बताइए कोसेक थीटा की जगह पर कुछ तो रखना पड़ेगा ना, कॉट थीटा की जगह पर कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तब ना जाके इतना आएगा भाई। कि ऐसे ही इतना आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, और तरीके से हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा, और कटम कुटाई से भी हम लोग बचेंगे ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप लोग इससे संबंधित बहुत सारा फार्मूला जो होता है उसको सीख पाइएगा, और प्लस में इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें हम लोग समझते हैं क्या क्या करना होता है। इसमें देखिए, पहला कंसेप्ट, पहला स्टेप क्या दिख रहा है ना, तो कोसेक थीटा दिख रहा है, कोसेक थीटा। तो हम आप लोग बता देना, आज ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन में क्या दिखे ना, कोसेक थीटा दिखे और सिद्ध करने वाला प्रश्न रहे, क्या रहे, तो सिद्ध करने वाला प्रश्न यानी प्रूव दैट क्वेश्चन वाला रहे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा की जगह पर 1 बटा कितना लिख देना है, तो साइन थीटा लिखना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना चाहिए। उसके बाद साथ में उसके बाद क्या दिख रहा है, कोट थीटा दिख रहा है। तो कोट थीटा जब भी हम लोगों को रहेगा सिद्ध करने वाला प्रश्न की बात बोल रहे हैं, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो कोस थीटा और बटा साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए। उसके बाद इसके अलावा 2 और फार्मूला होता है जिसको चेंज किया जाता है। कभी भी आप लोगों को क्या दे दे, तो tan थीटा दे दे। ठीक है, क्या कभी कभी दे देता है जी, तो tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पर क्या लिख दिया जाता है ना, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा लिख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 1, 2 और 3, 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। ठीक है, 4 नंबर हम लोग क्या देखने को मिलता है ना, जहाँ पर क्या, तो सेक थीटा दिखेगा, वहाँ पर 1 बटा क्या लिख देना था, तो कॉस थीटा लिख देना होता है। ठीक है, यानी ये 4 हम लोगों को जो फार्मूला दिख रहा है ना, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा दिख रहा है, ये जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न में आएगा ना, तो हम लोग उसको इसके रूप में लेके आना है, तब जाके हम लोग प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, ये 4 आप लोग याद रखेंगे। 2 चीज़ होता है हम लोग, एक साइन थीटा, एक क्या हो जाता है जी, तो कॉस थीटा हो जाता है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में इसको चेंज किया ही नहीं जाता है, इसको चेंज कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न में ये दोनों दिखे तो उसको चेंज नहीं कीजिए, प्लस जोड़ घटा गुना भागा इसे इधर उधर भेज के आंसर लाइए, आप लोग आ जाएगा। लेकिन जब भी 1, 2, 3, 4 यानी कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा फार्मूला दिखे सिद्ध करने वाला में, तो उसके जगह पर ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, आप लोग आंसर बहुत सहज और आसान तरीके से आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आप लोगों को हो गया, आ गया। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, लिखते हैं लोग हल, और लिखते हैं लोग LHS में क्या दिया हुआ है भाई, देख लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के क्या दे दिया है, होल स्क्वायर दे दिया। चलिए बनाइए, हम बोले ना जहाँ पर कोसेक थीटा दिखेगा वहाँ पर 1 बटा साइन थीटा लगाइए इसको, 1 बटा कितना लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए, बिना डरे हुए बेहिचक लगा दीजिए आप लोग। माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। अब बताइए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इसको छोड़िए नहीं। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए, यहाँ पर 1/3 आप प्लस 5/3 रहता है, तो क्या कर दिया जाता है, नीचे जो है उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और 5 है तो 5। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 1 6/3 हो जाएगा, काट देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। नीचे सेम रहता है तो एगो लिख दिया जाता है, ऊपर वाला में जो है उसको कर दिया जाता है, हम लोगों के आंसर आ जाता है। सेम चीज़ इसमें देख लीजिए आ गया, साइन दिख रहा है तो साइन लिख दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा जी, तो साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, ऊपर में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है तो 1, माइनस दिख रहा है तो माइनस, और कॉस थीटा दिख रहा है तो कॉस थीटा, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, जाहिर से बात है। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है,
क्लियर। चलिए अब आप लोग बताइए, एक बात आप लोग गौर फरमाइएगा, a बट्टा बी के होल स्क्वायर अगर करते हैं तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। मान लीजिए चलिए मम्मी हम लोगों को 100 रुपये दे दी मेरे या मेरे भाई के लिए, आप बोले कि जाओ मेला करके दोनों बाद में चले जाओ, ठीक है। तो क्या हम अकेले जाएंगे या मेला करके चले आएंगे? बहुत पिटाई होगा भाई, ठीक है। तब बहुत ज़्यादा पिटाई से बचने से हम लोग क्या करना है, तब बचना है, ठीक है ना। और उतना ज़्यादा पिटाई नहीं खाना है, क्या कर लेना है तो दोनों आदमी उससे मेला करके चला आना है, ठीक है। तो चलिए a का स्क्वायर भी हो गया, b का स्क्वायर भी हो गया, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर बट्टा b के भी स्क्वायर, दोनों आदमी बांट दिए, क्या दिक्कत है, तो इसको भी बांट दीजिए। कितना है 1 है, माइनस है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, इसके भी स्क्वायर डाल दीजिए, इसमें भी, ठीक है, और बट्टा इसमें भी स्क्वायर डाल दीजिए, साइन कितना डाल दीजिए भाई, तो थीटा के होल स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर और ये इसका भी स्क्वायर हो गया। अब बताइए ऊपर वालों को छेड़छाड़ मत कीजिएगा, इसे नहीं कीजिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है तो उसको तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं लोग, ठीक है। अब बट्टा साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, यहीं पर बताइए आप लोग, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप देखिए समझिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए आप लोग फार्मूला क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पर हम लोगों को साइन का मान कॉस में लाना है, साइन का मान कॉस में लाना है, तो यहाँ पर एक और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, साइन के मान कॉस में लाना है तो क्या हो जाता है हम लोग एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पर क्या लिख देना है, कॉसात्मक, उसका फार्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा के जहाँ पर इतना अप्लाई कर सकते हैं, कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लोग बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें एक ही फार्मूला यूज हो गया, दो फार्मूला यूज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे बनाते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये हो गया, अब हम लोग आगे यहाँ से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं ना, इसको देखिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 गुने 2, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, आप फिर से क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बट्टा लिख लिए, ठीक है। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को ए माने हैं और कॉस को बी माने, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला है कि नहीं, तो ए मतलब 1 और बी मतलब कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, इंटू फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। अब बताइए ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में बच गया क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा नीचे बच गया क्या, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यही तो हम लोग लाना था, RHS हो गया, ठीक है। बताइए LHS से चले थे लोग यहाँ से देखिए यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किए थे लोग और आगे लोग कहाँ तक, तो यहाँ तक आ गए लोग, ठीक है, समझ में आ गया। बताइए यहाँ से चले थे लोग, उसको हल करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं लोग, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं लोग LHS से आ रहे थे लोग और कहाँ पहुँच गए लोग भाई, तो RHS पहुँच गए लोग, जो हम लोगों को क्या हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना कर लीजिएगा ना, आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही, हमको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है ना। इसमें कौन फार्मूला अप्लाई होता है, कैसे
कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोगों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना सेकंड में बना सकते हैं, कितना सेकंड में नहीं, कितना मिनट में, तो इस खूब से खूब लगेगा तो 3 मिनट लगेगा, आराम से बना पाएंगे लोग, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।